नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रसन्न रहे, खुश रहे, मस्त रहे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि 19 मई से ऐसे ग्रह का परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगा। दोस्तों, 20 मई से आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। दोस्तों, हम समझने वाले हैं कि 19 मई को ऐसा क्या हो गया है कि आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। दोस्तों, 19 मई को आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो गया है, क्योंकि 19 मई को एक ऐसे ग्रह की स्थिति में परिवर्तन हो गया है जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वो ग्रह है शुक्र। शुक्र अब अपनी राशि में गोचर प्रारंभ कर चुके हैं। वृषभ राशि में 19 मई से तो शुक्र का गोचर आपके जीवन में कैसे धन की स्थिति को आपके जीवन में, जो शुक्र के आदित्य पथ है, जैसे कहा गया है प्रेम, जैसे कहा जाए सुंदरता, जैसे कहा जाए आपके जीवन में हर एक वह क्षेत्र में जिसमें आप चाहते हैं मुझे सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। तो दोस्तों, क्योंकि संसारिक सुख हम सभी चाहते हैं और संसारिक सुख देने वाले ग्रह शुक्र है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों, शुक्र का परिवर्तन, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से है, आपके लग्न से है, संभव है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने तो बहुत सारी वीडियो देखी है और कुछ हुआ नहीं है। यह बात आप इसमें भी समझ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम समझेंगे कि आपको लाभ क्या मिलेगा इस परिवर्तन से, और आपको सावधानी भी रखना पड़ेगी और आपको उपाय भी करना पड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं राशि फल बताने जा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि हर एक व्यक्ति के ऊपर 100% ही सही हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पर्सनल जन्म कुंडली होती है और उसकी ग्रह स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। तो आपको जन्म कुंडली की कैसी ग्रह स्थिति है, आपको कैसा गोचर और जन्म कुंडली दोनों को देखना चाहिए, या आपको किसी योग ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली को अवश्य दिखाना चाहिए। इसके बाद आपको कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यदि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां चेंज है तो दोस्तों यह जो आप मुझसे सुन रहे हैं इसमें भी चेंज हो सकता है। यानी कहा जाए आपके साथ घटित हो या ना भी हो, और यदि गोचर में कोई भी वैसी स्थिति है दोस्तों, कोई ऐसी दशाएं हैं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको लाभ भी मिल सकता है। तो हम आपको आगे बताते हैं और आप जानिए कि आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं। दर्शकों, हर एक व्यक्ति के जीवन में दोस्तों, जब एक कोई भी व्यक्ति पैसे कमा लेता है और गाड़ी बंगले, नौकर चाकर और कई बड़े बड़े व्यवसाय, कोई कंपनी या कोई भी जॉब बड़ा करने लगता है, बड़े पद पर हो जाता है दोस्तों, यह सब चीजें हम प्राप्त कर लेते हैं, तब जीवन में यह होता है हमने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया जो संसारिक चीज है, पर जीवन में एक कमी है, वह है मानसिक। तो दोस्तों, मानसिक शांति भी बहुत आवश्यक है। बहुत ज्यादा आप अशांत हो जाते हैं, परंतु यह समय होगा कि जो आपको मानसिक शांति भी देगा। यह समय आपको, जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे, आप ऐसा निर्णय ले पाएंगे जो आपके कैरियर में बहुत कुछ आपको देने वाला है। यह समय होगा जिस समय आप अपने जीवन में जो एक चिंता से घिरे हुए हैं उसे बाहर निकाल सकते हैं। इस समय दोस्तों आपके मान सम्मान में काफी कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी, और इस समय आपके जीवन में एक जो उदासीनता है उसे पूरी तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति को देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो लोग परमानेंट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपने व्यवहार के लिए, कुछ लोग होते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ लोग होते हैं अपने जॉब के लिए,
या अन्य उद्देश्यों से कोई विदेश यात्रा करते हैं। कुछ लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, परंतु कुछ लोग अस्थायी वास के लिए विदेश यात्रा करते हैं। यदि आप स्थायी रूप से विदेश में भी रहना चाहते हैं और उसमें कोई समस्याएं आ रही हैं, तो दोस्तों आप इस समय प्रयास कर सकते हैं। उन सभी समस्याओं को आप बाहर निकाल देंगे और बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप चाहे विदेश यात्रा करना भी चाहते हैं तो भी आपको मौका मिलेगा, परंतु ज्यादा मौका है आप विदेश में रह रहे हैं और आपको स्थायी निवास में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों आपको परमानेंट वहां पर आप रहना चाहते हैं। बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नियम होते हैं, जो कि बनाने में कई बार लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं मेरे काल भैरव चैनल में, तो श्री काल भैरव धाम चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ माता भद्रकाली कृपा करो और अपने इष्ट देव का नाम एवं बाबा भैरव सरकार कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों माँ की बगैर आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। जैसी कहावत है, पुत्र को पुत्र सुने जग माही, माता नहीं को माता। तो दोस्तों माता भद्रकाली का आशीर्वाद हमें सबसे पहले चाहिए, और आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे माता का आशीर्वाद आपके ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो आप मेरे परिवार चैनल के सदस्य बन गए, तो आपको जो भी अनुष्ठान होते हैं बाबा भैरव धाम में, तो निश्चित उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर सभी जातियों का कुछ न कुछ वहाँ स्मरण किया जाता है। दोस्तों सभी के कल्याण हेतु धार्मिक अनुष्ठान होता है, यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपका 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं होता है, यह केवल जन कल्याण के लिए है। तो दोस्तों और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। और आपको जीवन में एक महत्वपूर्ण लाभ, यानी कि जो लोग धन प्राप्ति गुप्त रूप से या तो अचानक धन प्राप्ति की चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय धन की प्राप्ति की स्थिति बन रही है, और आपके जीवन में घर परिवार में अच्छा माहौल बनेगा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको राहत देखने को मिलेगी, यानी कि जीवन में सुख शांति मिलेगी। दोस्तों कहा जाए कि इस राशि के इस लग्न वालों के लिए गोचर काफी लाभदायक है, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि यात्रा करने का आपको मौका मिल सकता है, परंतु यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। यात्रा में कुछ चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, और उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ज्यादा सावधानी का है। जो लोग गुप्त रूप से या भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, उनको खाली एक ही सावधानी रखना है, जो आपने यदि कोई लाभ प्राप्त किया है। अब क्योंकि जब आप भूमि से धन प्राप्त करते हैं या गुप्त रूप से धन प्राप्त करते हैं, उसमें संभव है किसी का हाथ भी हो सकता है। जिसका हाथ है उसका जो हक है उसे दे देना चाहिए। आपको इस तरीके से कहीं किसी से भी ऐसे बेमतलब में बेवजह से कोई ऐसे धन प्राप्त की इच्छा प्रकट नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह सब गलत है। आप अपने परिश्रम और अपने मेहनत पर विश्वास रखिए दोस्तों, और ईश्वर पर आस्था रखिए, और अपने जीवन में उसे सही जगह यूज करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों का एक जो नियम है कि हमारा जो दशांश है, यानी कि हम जो कमा रहे हैं, उसका जो 10वां अंश है वह धर्म कर्म में आदि दान पुण्य में लगा देना चाहिए, जिसमें हमें धन फलीभूत होता है। इसलिए आपको भी इस बात का, इस नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। यात्रा करते समय सावधानी रखें, और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे दोस्तों, माता भद्रकाली की आराधना कर सकते हैं, और माता का आप घर में बैठकर भी आराधना कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं घर में बैठ करके, माँ गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं दोस्तों, और माँ भद्रकाली का भी पाठ कर सकते हैं दोस्तों। माता लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना में बहुत सरल है, आपसे मंत्र पूजा पाठ जो बनता है तो करिए, कुछ बनता है तो नहीं तो जय महालक्ष्मी यह बोल सकते हैं।
यह बहुत बड़ा आसान तरीका है दोस्तों। और आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। पूजा करते समय एक नहीं कम से कम आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा महामंत्र है दोस्तों कि हाँ दोस्तों। और अब हम आपको वीडियो के अंत में कुछ अपने गुरुजी के द्वारा बताए हुए 2-3-4 मंत्रों का आपको बता रहा हूँ। इनमें आपको जो अच्छा लगे आप स्नान करने के बाद में अवश्य जाप करें दोस्तों। कम से कम एक मंत्र का 11 बार जाप करें, लेकिन जो आपकी मर्जी हो दोस्तों। तो मंत्र छोटा सा, एक तो आप पहले गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों ये गायत्री मंत्र का आप 11 बार जाप कर सकते हैं पूजा करने के बाद में दोस्तों। और सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः दोस्तों ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 11 बार। और तुलसी माँ को जल अर्पित करते समय शालिग्राम महाराज के पास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दोस्तों कम से कम 11 बार इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः भगवान श्री कृष्ण भगवान के मंत्र का भी आप 11 बार जाप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय छोटा सा मंत्र है दोस्तों। ये कम से कम हर मनुष्य को 11 बार तो जाप करना ही चाहिए। अब जितना ज्यादा बन सके उतना करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ होगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी दोस्तों। हम हमेशा यही कामना करते हैं कि हमारे सभी जातकों को अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक परिवार में खुशियां आए। अब दोस्तों मेरा बताने का धर्म है, आपको मार्गदर्शन देने का है। अब मानना ना मानना दोस्तों आपकी मर्जी है। और यह भगवान की आराधना करने से बहुत सारे संकट कटते हैं। कोई भी मनुष्य इस संसार में नहीं है जो भगवान के बगैर शरणागत के कहीं कुछ भी बन जाए। अब बनने के बाद यदि अधिक पैसा हो जाता है तो लोग भूल अवश्य जाते हैं। जैसे कि आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए कि नारद जी का हमेशा भगवान ने भला ही किया, लेकिन वह भी भगवान नारद जी ने कहा था उन्हीं का अवतार है विष्णु भगवान का, लेकिन उन्होंने अपना अवतार लेने के बाद भी लोगों को यह बताया कि जो जस करे जो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्व कर राखा। क्योंकि नारद जी ने जो मांगा था भगवान विष्णु से, पहले यह भी कहा था कि हे नाथ, जब शादी की इच्छा प्रकट हुई उनके मन में तो उस समय यही भी कहा था, यही विद होए नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, मैं शादी के लिए आपसे रूप मांगने तो आया हूँ, लेकिन जिसमें मेरा हित हो आप वैसा ही करिए। तो भगवान ने जिसमें उनका हित देखा वही किया। इसके बाद जब भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को लेके आ गए, जब नारद जी ने देखा कि तुम बहुत बड़े छलिया हो और हमें दूसरा रूप दे दिया बंदर का और आप शादी स्वयं कर ले आए, तब नारद जी ने श्राप भी दिया था भगवान को कि जो आपने मुझे रूप दिया है बानर का, आप अपनी इसी औरत के चक्कर में बहुत परेशान होगे, बन बन भटकोगे और यही बानर भालू आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों श्राप भी दिया था। और इसके बाद जब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी, लेकिन श्राप मिथ्या नहीं हो सकता था। तो दोस्तों आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए और ईश्वर भक्त रहिए, ईश्वर की आराधना करिए, लोगों के साथ अच्छा करिए, छल कपट बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका कोई बाल फाका नहीं कर सकता है। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों अब हम वीडियो में अंत में आपसे फिर एक बार निवेदन करते हैं, यदि आपको मेरे विचार, मेरी वाणी और मेरे जो भी अच्छे लगे हों कार्यक्रम, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, यह बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे 1 रुपए भी नहीं मांगते हैं। केवल यही निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो और बाबा भैरव जी कृपा करो।
अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें, एक बार नहीं कम से कम 3 बार। और आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार सहित खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।